प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत मॉरिशस पहुंचे। यहां उनकी 2015 के बाद मॉरिशस की दूसरी यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जो भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, मॉरिशस के साथ बढ़ते संबंधों से चीन को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। मॉरिशस की कुल 1.2 मिलियन आबादी में लगभग 70% लोग भारतीय मूल के हैं। ऐसे में ये ऐतिहासिक संबंध दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च की तारीख का संबंध भारत से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय यहाँ रुके थे। उन्होंने भारतीय प्रवासी कामगारों को शिक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से जुड़े रहने का संदेश दिया था। इसी के सम्मान में मॉरिशस 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। भारत और मॉरिशस के संबंध कई दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते भारत मॉरिशस जैसे द्वीप देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। चीन के अलावा यूरोप, खाड़ी देश, रूस, ईरान और तुर्की भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हिंद महासागर एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का सेंटर बन गया है। ऐसे में भारत के लिए मॉरिशस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। इस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने की प्रणाली लागू होगी। ये समझौता हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएगा और मॉरिशस के व्यापार मार्गों की रक्षा करने में मदद करेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मॉरिशस भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स रहा है। 2015 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अगालेगा द्वीप के परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए समझौता यानी एमओयू किया गया था। ये द्वीप मॉरिशस के उत्तर में तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बेहद महत्वपूर्ण भी है। फरवरी 2024 में भारत और मॉरिशस ने अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेटी परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे वहां के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और मॉरिशस की रक्षा क्षमताएं भी मजबूत होंगी। हालांकि मॉरिशस सरकार ने साफ किया है कि इस परियोजना का कोई सैन्य उद्देश्य नहीं है और ये पूरी तरह से आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। भारत ने पिछले 1 दशक में मॉरिशस में लगभग $1.1 बिलियन की विकास सहायता दी है, जिसमें मेट्रो, एक्सप्रेस, छोटे जनहितकारी परियोजनाएं सहायता शामिल हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी, आकाशीय तेल रिसाव संकट और साइक्लोन जैसी आपदाओं के दौरान भी भारत मॉरिशस की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। व्यापार और सुरक्षा के अलावा भारत और मॉरिशस स्पेस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। साल 2023 नवंबर में दोनों देशों ने जॉइंट सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए एक समझौता किया। इसके अलावा भारत मॉरिशस के छात्रों को तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग भी देता है। साल 2002-03 के बाद से लगभग 5000 मॉरिशस नागरिकों को इस कार्यक्रम के तहत ट्रेन किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।